प्रदेश में नए भवन विनियमन 2025 लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जीडी में लॉन्चिंग की। भवन विनियमों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, उसी के ऊपर यह रिपोर्ट देखिए। पिछली कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2020 में नए भवन विनियम लागू किए गए थे और उसी सरकार में इसमें बाद में कई संशोधन भी किए गए। प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद नए सिरे से भवन विनियमों को लागू करने की कवायद की गई। तमाम आपत्ति और सुझावों के निस्तारण के बाद नए भवन विनियम फाइनल किए गए और नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जीडी में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें लॉन्च भी किया। सबसे पहले बताते हैं कि कम चौड़ी सड़कों और छोटे भूखंडों पर विभिन्न गतिविधियों पर कम करने और भूमि का अधिकतम उपयोग करने को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। 500 वर्ग मीटर से अधिक और 750 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखंड और इन भूखंडों पर बनने वाले बहुनिवास इकाइयों की संख्या निर्धारित की गई। ऐसे भूखंडों पर अधिकतम 8 आवासीय इकाइयां ही बन सकेगी। पूर्व में लागू भवन विनियमों में अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं थी। भवनों में प्लीत की अधिकतम ऊंचाई 1.2 मीटर रखी गई। पहले अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान नहीं था। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतें बहुमंजिला इमारत कहलाएंगी, जबकि पहले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 18 मीटर से ऊंची इमारत और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारत बहुमंजिला थी। बहुमंजिला इमारत में अधिकतम सेटबैक 16 मीटर रहेगा। पहले इमारत की ऊंचाई के 1/4 के बराबर सेटबैक छोड़ना होता है। पहले 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की व्यावसायिक भूखंडों पर 50% तक कवरेज एरिया अनुयोग्य था। अब 2,500 वर्ग मीटर से अधिकतर क्षेत्रफल में भूखंडों पर 50% कवरेज एरिया की स्वीकृति दी जा सकेगी। बहु आवासीय इकाइयों, फ्लैट्स और ग्रुप हाउसिंग के भवन में छत अधिकतम 25% भाग ही निजी टेरेस के रूप में उपयोग किया जा सकेगा और इससे पहले इस बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब न्यूनतम 750 वर्ग मीटर के बजाय न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर ही बनेगी बहुमंजिल इमारत। बहुमंजिला वाणिज्यिक इमारत निर्माण के लिए अब न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 60 फीट के बजाय 80 फीट होगी। शहर में छोटे भूखंडों और कम चौड़ी सड़कों पर संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट, विवाह स्थल, हॉस्टल से होने वाली समस्याओं के निराकरण के भी प्रावधान नए भवन विनियमों में किए गए हैं। बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर भूखंड पर बने व्यावसायिक भवन, होटल भवनों में रूफटॉप रेस्टोरेंट की स्वीकृति दी जा सकेगी। छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर भूखंड पर बने व्यावसायिक भवन, होटल भवनों में रूफटॉप रेस्टोरेंट की स्वीकृति दी जा सकेगी। इमारतों के छत के अधिनियम 75% भाग पर ही रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित होंगे। इससे पहले रूफटॉप रेस्टोरेंट को लेकर ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। बहु आवासीय इकाइयों, फ्लैट्स और ग्रुप हाउसिंग के भवनों में छत अधिकतम 25% भाग ही निजी टेरेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले इस बारे में कोई प्रावधान नहीं था। न्यूनतम 40 फीट सड़क पर स्थित 500 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों पर ही बड़े शहर में हॉस्टल निर्मित किए जा सकेंगे, जबकि लघु उद्योग शहरों में न्यूनतम 30 फीट चौड़ी सड़क पर ही 300 वर्ग मीटर और इससे बड़े भूखंडों पर हॉस्टल बन सकेंगे। इससे पहले हॉस्टल को लेकर कोई भी ऐसा प्रावधान लागू नहीं था। बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर सड़कों पर 500 वर्ग मीटर और इससे बड़े भूखंडों पर विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। छोटे शहरों में इतने ही आकार के भूखंड जो कि 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होंगे, उनमें ही विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। इससे पहले 2000 वर्ग मीटर और इससे बड़े भूखंड पर विवाह स्थल संचालित होते थे, लेकिन सड़क की चौड़ाई को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी। अग्निशमन वाहनों के लिए इमारत में 6 मीटर चौड़ा गलियारा रखना होगा। पहले इस मापदंड पर 3.6 मीटर ही था। स्टूडियो, अपार्टमेंट, दुकानें, व्यावसायिक परिसर, रूफटॉप रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, चिकित्सा संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि में न्यूनतम पार्किंग की 50% पार्किंग विजिटर्स के लिए रखनी होगी। और अब इमारत के आंशिक पूर्णतः प्रमाण पत्र और आंशिक अधिवास के प्रमाण पत्र भी दिए जा सकेंगे। पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। बेटलमेंट लेवी की पूरी राशि जमा कराने तक अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र यानी कि बार के न्यूनतम 50% क्षेत्रफल के बराबर ही इकाइयां बिल्डर को रखनी होगी। पूरी राशि जमा कराने के बाद संबंधित निकाय ने इन इकाइयों को रहन से मुक्त कर देंगे। नए भवन विनियमों में प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को इतनी फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से ग्रीन बिल्डर्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने और इमारतों में हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। व्यवसाय को छोड़कर 750 वर्ग मीटर से बड़े सभी भू-उपयोग के भूखंडों के लिए प्रावधान और इनके लिए हरित क्षेत्र में रखना नए बायलॉज में अनिवार्य किया गया है। 750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंड जिन पर 3 बार तक निर्माण किया जाना है, भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 10% हरित क्षेत्र को रखना होगा। 750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक भूखंड जिन पर 4 बार तक निर्माण किया जाना है, भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 12% हरित क्षेत्र रखना होगा।
750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक भूखंड जिन पर 4 बार से अधिक निर्माण किया जाना है। भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 15% हरित क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 3 बार तक निर्माण किया जाना है। भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 15% हरित क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 4 बार तक का निर्माण किया जाना है। भूखंड के क्षेत्रफल का 18% हरित क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 4 बार से अधिक निर्माण किया जाना है। भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 20% हरित क्षेत्र रखना होगा। 10,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अनिवार्य है। ऐसे भूखंड पर बनी ग्रीन बिल्डिंग का काम करने से कम सिल्वर या फिर उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र बिल्डर को संबंधित निकाय में उपलब्ध कराना होगा और इसके बाद ही निकाय उस बिल्डिंग का पूर्णतया प्रमाण पत्र व अधिवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सिल्वर या फिर उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत का देय बार का अतिरिक्त 4% बार निःशुल्क दिया जाएगा। गोल्ड या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत को देय बार का अतिरिक्त 7% बार निःशुल्क दिया जाएगा। प्लेटिनम या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत को दिए गए बार का अतिरिक्त 10% बार निःशुल्क दिया जाएगा। अतिरिक्त बार की राशि बिल्डर को भवन मानचित्र जारी करने से पहले निकाय में जमा करानी होगी। तय मापदंडों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग को निर्माण करने के बाद ये जमा राशि बिल्डर को निकाय वापस लौटा देगा। शहर वासियों को ट्रैफिक जाम, पार्किंग आदि के कारण होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के प्रावधान इन नए भवन विनियमों में किए गए हैं। यही कारण है कि कम चौड़ी सड़क और छोटे भूखंडों पर गतिविधियों को सीमित किया गया है। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।